हेलो। हाँ जी। जी, डॉक्टर देवेंद्र बुलारा बोल रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ भाई जी। जी, मैं सर्च हरियाणा चैनल से आशीष दलाल बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा, हाँ आशीष भाई कैसे हैं? जी बढ़िया, आप बताओ, ठीक हो डॉक्टर साहब? हाँ बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास। अच्छा, एक बार एक दौर एक जमाना ऐसा सा आ गया था डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर देवेंद्र बुलारा अगर कहा कर दे तो यूट्यूब फेसबुक स्ट्राइक दिया करता। और और आज वैक्सीन से फिर लोग फिर आपने डोट डोट कहने लगे थे, ये भी नाम ना लो उस बीमारी का, लोग समझने लग रहे हैं। और या कॉल अ, में रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा ठीक है हाँ, हाँ। तो उस टाइम पर आपने डोट डोट कहने लगे थे। हम्म। और कहीं ना कहीं उस तानाशाही पे और उस जो मतलब वो माहौल था, उस माहौल पर आपने डोट लगा भी दिया था। हाँ लेकिन हाँ। आज न्यूज पर आप देख रहे होगे, एक बड़ा खुलासा होया है। आज तो सारे न्यूज चैनल्स पे एक ही खबर है बस। तो इसके पीछे वैक्सीन भी कोई वैक्सीन। षड्यंत्र है? हाँ बिल्कुल प्लान है, सारा गेम प्लान है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। अच्छा अच्छा, इसके पीछे क्या प्लान है? ये प्लान ये है, एक दौर देखो जिस टाइम पे मैं उस टाइम मेरा नाम लिख देना बुला रहा, अभी कोई हैशटैग ब्लॉक आवाज। होया करता, मोनेटाइजेशन भी होया करती, सारी चीज चली जाया करती। जी जी जी। आज के टाइम पे तो कह रहे हैं कि ऐसी बीमारी का नाम मत ले। आज अपनी वीडियो डाल रखी आवाज है। आवाज कट रही डॉक्टर साहब, आपकी आवाज कट रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, सवेरे सवेरे डाल दी थी हाँ दिन जी, में। देखी थी जी वो वीडियो मैंने। देखी थी ना, तो उसमें तो नहीं हुआ। जी, नेटवर्क इशू आ रहा है डॉक्टर साहब। मैं कहा उड़ी तो नहीं ना हुआ वीडियो। ना 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 ना, वो नहीं उड़ी जी, वो नहीं उड़ी। वो क्यों नहीं उड़ी? और ना वो उड़ेगी, और ना तेरा चैनल पर तो उड़ेगी, तो ये खुल के बोल सकते हैं। तो तेरे चैनल का कारण कि देखो आवाज कट रही डॉक्टर साहब। आवाज कट रही है। हाँ जी। अब ठीक है। हाँ जी हाँ जी, अब आवाज आ रही है। ऐसा है कि ना तो उस टाइम पे भी पता था फेसबुक को, हम्म। उस टाइम पे कि क्या सच है क्या झूठ है, जी। और आज भी पता है। हम्म। उस वक्त जनता को बताना नहीं था, जी। इसीलिए वो स्ट्राइक लगा करती और चैनल ब्लॉक होया करते। अच्छा, आज और किसी का फेसबुक यूट्यूब भी चाह रहा है कि लोगों को पता हाँ, चले। यस यस, एक बार गौर से देखो। पहले आप लोगों के पास भाजपा से रिलेटेड जो आदमी थे और जो उनकी पोस्ट आया करती, वो जबरदस्ती आया करती। जी। और आज के टाइम पे उनकी पोस्ट की रीच कम हो रही है, हाँ जी। और जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं उनकी खूब चल रही हैं। यह बात मैं देख भी रहा था कि सोशल मीडिया में मतलब हाँ 2019 में जितनी नरेंद्र मोदी की ऐड चला हाँ। करती उतनी नहीं चल रही है अब। नहीं चलेगी नहीं उसके ऊपर ना, हम्म। क्योंकि फेसबुक और जो यूट्यूब और ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंक्लूडिंग मीडिया, हम्म। इनके जो मालिक है वो प्लानिंग कर चुके हैं कि अब सब कुछ जो है समझ में आ गया। हम्म। जितना विनाश इस आदमी से करवाना था वो करवा लिया। हम्म। अब अगर दोबारा से 2024 में इसको अगर प्रधानमंत्री बना दिया, हम्म। तो लोग जूते मारेंगे इसके भी, इसके पार्लियामेंट के मेंबरों के भी, और सारे के सारे एमएलए के भी। ठीक है। इसी वजह से क्या होगा कि लोकतंत्र के अंदर लोगों का भरोसा बना रहे और ये लोकतंत्र का ड्रामा चलता रहे। हम्म। इसीलिए परसेप्शन ये बनाई जाए कि अगर जनता इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है, हम्म। तो ईब इसका बढ़िया डाल इसके पिछवाड़े पर लात मरवाई जाए। अच्छा, मतलब मोदी को हराने के पीछे भी प्लान है? हराने के पीछे नहीं, इसकी ऐसी तैसी करवाने के पीछे ये झोला उठा के चलेगा अब। अच्छा। इसका इसके ईब इसी तीसी होगी, ऐसी ऐसी तैसी होगी इसकी हम्म। ईब। अभी कल अखबारों में आएगा। हम्म। आज तो सोशल मीडिया पे आया है। हम्म। और आज क्योंकि ये सवेरे 3 बजे की बात है, हम्म। क्योंकि इंग्लैंड से अपना समय 11 घंटे का डिफरेंस रहता है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो लंदन के वहां पे दिया है एस्ट्राजेनिका ने। 4 साढ़े 4 घंटे का फर्क होगा डॉक्टर साहब। कदे 11 घंटे का हो मना ही नहीं, सला के। 4 साढ़े 4 घंटे का फर्क है। 4.5 घंटे का करीब फर्क है जी। 11 घंटे का किसके साथ, अमेरिका के साथ है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो फिर इसी हिसाब से होगा। हाँ तो जी। वहां जो भी मतलब प्रोसेस चला, जी। उसके हिसाब से यहाँ अपने यहाँ उन किसी ने सवेरे डाल ली है, किसी ने रात ने डाल ली है, जी। वो खबर आई है। हम्म। और अचानक से प्लानिंग बनी कि उसको सोशल मीडिया पे वायरल होगी। हम्म। अखबार तब तक छप चुके थे। जी। अब कल अखबार छपेंगे और हर अखबार में यही खबर होगी। अब अच्छा। जिन लोगों ने लगवा रखी है हम्म। वैक्सीन, हम्म। और जिनका
जिनके परिवार में तो लोग मर लिए, और जिनके शरीर में दर्द है, जिनको थकावट रहती है, नपुंसकता है, बांझपन है, बच्चे नहीं हो रहे, आईवीएफ की मदद लेनी पड़ रही है, अब उन सबको पता लग जाएगा कि ये नरेंद्र मोदी का करा धरा है। ठीक बात है। अब क्योंकि उस टाइम पे चेहरा नरेंद्र मोदी था, वैक्सीन के सर्टिफिकेट के ऊपर फोटो भी उसे का है, हाँ हाँ हाँ। डेथ सर्टिफिकेट पे भी उसे का लुआना पड़ेगा लोगों बड़े ने, बड़े होल्डिंग भी नरेंद्र मोदी के लग रहे थे। उसी के थे। धन्यवाद मोदी जी, फ्री में जहर बांटने के लिए, फ्री में मौत देने के लिए धन्यवाद भी खूब था, जी। हर पेट्रोल पंप पे लगा था। हालांकि खुद अरविंद केजरीवाल भी यही कर रहा था, जी। राहुल गांधी भी बूस्टर डोज मांग रहा था, और लोगों को लगाओ कुछ भाई किसान फटाफट नेता फटाफट। किसान आंदोलन के दौरान भी मांग रहे थे। किसान नेता भी मांग रहे थे। मैं अच्छा भाई, खाली एक चढ़ूनी था भाई जो सा बोल रहा था इसके खिलाफ, जी। हमने तो सारे नेताओं को समझाया था, लेकिन चढ़ूनी साहब ने बोल दिया था कि यह गलत है, नहीं लुआनी। सारे धर्मगुरु, जी। राधा स्वामी आला ने अपने यहाँ वैक्सीन के कैंप लुआए, सदगुरु ने लुआए, राम रहीम ने लुआए, रामपाल नहीं बोलिया, सारे समर्थन कर रहे थे इस बात का। सारे आ गए, मतलब आगड़ अंगड़ लुआ लंगड़ सारे में सारे के सारे लुआवे थे। यानी कि मामले को आते भाई, देखो आपका नेता अभिनेता, अच्छा सचिन तेंदुलकर भी लुआवे था, सारी अमिताभ सेलिब्रिटी बच्चन जितनी भी लोग लुआवे माने था, हैं, जिन्हें सेलिब्रिटी मानने, जिन्हें तो राठी ने न्यू कह रहे हैं एंडी हो रहा है, यू भी कवे था लुआओ, यू भी कहता हमने लुआ ली पहले की। हाँ हाँ हाँ। और ये कई आदमी कंधे पर ना जात जात जात, इसा जाट है तो सारे जाट भी मरवाए इन्हें। ठीक बात है। हिंदू हृदय सम्राट ने हिंदुओं की टिका करके क्लास ली, अब उनके जीवन हो गए खतरे में। ठीक बात है। अब ये बात पता किसी न किसी के ऊपर तो ठीकरा फोड़ना है, तो जो पिछले 15 साल की जो पिछले जो 10 साल की बर्बादी है वह फोड़ देंगे ये मोदी के सारा है। पब्लिक का यकीन हो जाएगा कि भाई, पब्लिक का न्यू हो जाएगा कि भाई तारीफ बजा सुनाई दिया हुआ तो आप है। बच जाएंगे, भाई इन्हें बजा जाएंगे तो आप बच जाएंगे। हम्म। असली खेल है इब राहुल गांधी आजकल के कह रहा है कि थारे खाते में लाख रुपया हम करवाया करांगे। यो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया है जो मैं अपनी वीडियोस में बोलिया करूं। ठीक बात है। जमीन आपकी जानी तय है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन ऑन लग रहा है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, और ये पूरा का पूरा गेम प्लान उनके हिसाब से चल रहा है। अब देखो अडानी है, अंबानी है, अडानी के वेंचर्स में पैसा बहुत सारा मोदी का भी है, इसके भ्रष्टाचार का। अब अडानी और अंबानी चलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पैसा लगा हुआ है उनके वेंचर्स में, उसने अडानी ने और अंबानी दोनों नहीं खरीद रखे हैं सारे न्यूज चैनल्स। ठीक बात अब है। ऐसा कैसे हो सकता है कि न्यूज चैनल अपनी मालिक के पालतू कुत्ते के खिलाफ कुछ भी चला देंगे? नहीं, वफादारी तक भी तो निभा रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है कि जैसे अडानी का 1 लाख करोड़ रुपए अभी डुबवाया था, 13 लाख करोड़ रुपए पहले डुबोए थे, ऐसे ही उनको मालूम है कि जब चाहे वो मिट्टी में मिला सकते हैं। ठीक बात तो है। जब वो मिट्टी में मिला सकते हैं तो अडानी को इशारा हो गया, भाई अब लपेट दे, इसने बतेरा हो गया तेरा काम, तने जितना पैसा चाहिए तेरा हो अच्छा, गया एक है। बात यह और कह रहा था मैं, अगर भाई इस मीडिया ने पहले मतलब दलाल मीडिया बता कर दे, बिकाऊ बता कर दे, गोदी मीडिया बता कर दे, और आज उसे पर जो खबर चल रही है उसे पर आप ही विश्वास करके नहीं है कहा कि भाई देखो आज तो वो चैनल भी आपने बताने लग रहे हैं। ना 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 ना, हम नहीं करे, हम तो भाई जीबीएन नहीं कहा करते, जब भी वह बात बोला करते, अच्छा। हम तो उन न कहा जो नहीं उससे देखो, उन पर जो भरोसा करा करते। मैं ये कह रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया का जो लोगों के दिल पर मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है नहीं, हाँ 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 वो हाँ, ये। वो तो वो भी बिकाऊ ही है वो, लेकिन अच्छा, अब वो वैसे ही चलता है जैसे ऊपर वाले चला हुआ है, तो ये मतलब फेक उसका फेक खबर नहीं आपको हो सच। सकती कि भाई मीडिया का काम झूठ दिखाना है, ये लोगों को जच ली। मीडिया का काम झूठ दिखाना है, ऐसा नहीं है। मीडिया ऐसा बिल्कुल नहीं करता। जब मीडिया के ऊपर इतना ज्यादा अटैक होने लग जाएगा तो मीडिया अपने आप कुछ खबरें ऐसी दिखाएगा जिससे दोबारा भरोसा आ जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरह। जो अगर अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में तो भरोसा उठन लग गया, फिर सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई सा फैसला दे दे, लोग सरकार भी के सोचे खिलाफ लोग चल समर्थन ना न्यायालय ले। के ऊपर भरोसा कर ले। तो वो ऐसे ही है ना, ये इस देश में जस्टिस का फिलहाल कोई चक्कर है ना, लोकतंत्र से कोई लेना देना है ना, इसका इससे कोई लेना देना। जो अगर ईवीएम ईवीएम हो रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ईवीएम रिजेक्ट कर दी, और उधर से हराने का प्लान चल गया। तो अब आने वाले टाइम में जब बीजेपी ईवीएम ईवीएम करेगी तो लोग न्यू कह देंगे जब थम जित्या करते, जब तो थम ईवीएम के खिलाफ नहीं बोला करते, क्योंकि ठीक बात कांग्रेस है। के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी और बीजेपी ने तो खुद, अरुण जेटली ने तो पूरा का पूरा मुहिम चलाई थी ईवीएम के खिलाफ, ईब कांग्रेस चलाने लग रही थी।
तो ऐसे ही करके ये तो भ्रम है। मतलब मीडिया को सच्चाई और झूठ से कुछ लेना देना नहीं है। मीडिया का मतलब है भ्रम की देवी, हिब्रू में बोलते हैं इसको, हाँ MEDIA। और दूसरी बात, मीडिया जिनका है, जिन्होंने बना रखा है, उन्होंने बना रखा है इस देश के हालातों की जानकारियों के लिए और माइंड प्रोग्रामिंग के लिए। तो माइंड प्रोग्रामिंग करनी है इन लोगों को, और कोई पर्पस नहीं है। अच्छा, मतलब अचानक से ही कांग्रेस का माहौल बनेगा पूरे देश में? ऑटोमेटिक बनेगा विपक्ष का माहौल, नॉट कांग्रेस का, विपक्ष का। कि जो एनडीए बेसिकली सारा का सारा खेल पूरे देश को दो ध्रुवों पे लाने के लिए चल रहा है कि सारी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो सारी खत्म हो जाएं और किसी तरह से एक लेफ्ट ग्रुप और एक राइट ग्रुप हो जाए, जिस तरह से अमेरिका का लोकतंत्र चला हुआ है। एनडीए तो और इंडिया इसी का हिस्सा है। हाँ, इसी का हिस्सा है। वो दो ध्रुव, एक लेफ्टिस्ट एक राइटिस्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है दोनों के दोनों उन्हीं के। मतलब कांग्रेस भी उन्हीं की बनाई हुई है, एओहाई ने बनाई थी, और बीजेपी भी उन्हीं की बनाई हुई है, पहले जैसे जनसंघ होया करता। तो मतलब अल्टीमेटली सच से कोई लेना देना नहीं है मीडिया का। हम ये बोल रहे थे कि जिस मीडिया को तुम कह रहे थे कि मैं तो नहीं बोल दे, उन्हें भी बोलने लग गए। अब असलियत में क्या होना है कि ईब लोग, जब बीजेपी का कोई भी आदमी या बीजेपी का सपोर्टर जैसे ही गांव के अंदर घुसेगा, उसका मारेंगे लोग लठ। लेकिन आवाज उठाना तो उनको कोई भी नहीं सिखाएगा, क्योंकि जो नेता वोट मांगने आएगा ना दूसरी पार्टी का भी, अब लोग इसलिए नहीं देंगे कि वो उस नेता को पसंद करते हैं, वो इसलिए देंगे क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी हराना है। हाँ। और नरेंद्र मोदी को किसी ने पसंद नहीं किया था, उन्होंने कांग्रेस हरानी थी तो नरेंद्र मोदी को लेके आए थे, और तभी तो नरेंद्र मोदी सबको पसंद आया था। हाँ, अपनी कोई चॉइस लोगों के पास छोड़ेंगे नहीं, इस तरह के हालात लोगों ने पैदा करने हैं। लेकिन अपना मोर्चे वाले लोग साथी हैं, जो जनता सरकार मोर्चा वाले, अपना काम करने लग रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, गांव गांव जा करके और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी है उनका सारा डेटा इकट्ठा करांगे। और किसी के सिर में दर्द है, किसी की आंखों में दर्द रहा है, किसी के जोड़ा में दर्द रहा है, किसी का शरीर नहीं चलता, नपुंसकता, बांझपन, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, कितनी मौत होली, वो सारा आंकड़ा हम, बल्कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने दर्शकों को ये बोलो कि भाई आप लोग अपने अपने गांव का डेटा इकट्ठा कर लो। और अभी लद्दाख की यात्रा निकालेगा मोर्चा, लद्दाख के सपोर्ट के लिए, जनता सरकार मोर्चा यात्रा निकालेगा। हाँ, हम मोटरसाइकिल पर जाओगे हम। उससे वापस आते ही और फिर मैं साइकिल यात्रा निकालूंगा पूरे हरियाणा की, पूरे हरियाणा में। तब तक चुनाव भी हो लेगा, लोगों का न्यू बैम था भाई देवेंद्र चुनाव लड़ेगा, वो भी बैम लिकट जाएगा। ठीक है ना। हम लोगों को ये समझाएंगे कि आपको अपनी चॉइस कैसे तैयार करनी है, ना कि अब ये लोग जो ये नेता हैं जो भी चुनाव लड़े हैं, इनने टिकट पार्टी दे हुए है, तो ये लोगों के नेता थोड़ी हैं, ये तो पार्टियों के नेता हैं। तो लोग अपने बीच से किस तरह से इस हिसाब को चलें कि ताकत, अब एमएलए एमपी किसी का भी रहो, हमारा मानना यह है कि ताकत गांव के लोगों के पास होनी चाहिए, समाज के लोगों के पास होनी चाहिए। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि भाई जो ढांचा ही है राज चलाने का, इसी ढांचे में रह के ऐसा हो सका कि भाई ताकत लोगों के हाथों में आवे, या फिर पूरा ढांचा बदलना पड़ेगा? आवेगी वो भी बतावांगे सारा। जब गांव राम तैयार होगा, जब लोग तैयार होंगे तो उसने भी वो भी बतावांगे। जो कोई तैयार ही नहीं होगा तो किसने बताओगे, फिर अपना मरी जाओ, फिर लूटी जाओ, अपने ऐसी करवाया जाओ, जिनका समझ में आ जाएगा वहां खड़े हो जाओ। तो लोग तो मोर्चे का तैयार साथ जब देने होंगे का जब टाइम दोबारा तो यही सरकार आवे और इसी तरीके का माहौल दोबारा तो बने, जब तो कुछ उम्मीद कर सका थे। अगर सरकार बदलेगी तो फिर लोग समझेंगे कि भाई कुछ राहत तो हमने मिल गई। कोई बात नहीं, हम तो लगे रहे, फिर हमने कौन सा तोड़ा है इब जान की। हम तो इब और 10 साल 20 साल बाट देख लेंगे लोगों के जागरण की। अच्छा भाई, जैसे हम इस वैक्सीन वाले मुद्दे पे बोल रहे, हम वैक्सीन आने से पहले हम बोलना शुरू हुए थे, लोग मन पागल गया करते। आज मेरे पास मैसेज इतने आ रहे हैं कि आपकी एक एक बात सच होने लग रही है। और जब DWO हिसार वाला था, उससे जब मैंने समझाया कि तुम क्यों लोग मारन लाग रहे हो, ये वो जो मास्टर जिन ने तनख्वाह के चक्कर में अपना शरीर आगे कर दिया, और उनमें कितने मास्टर मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे मर लिए, चलते 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 कितने मर लिए, क्लास में पढ़ाते रोर। तो ये तो हुआ है डॉक्टर साहब, ये हुआ है, तो लोगों के समझ में भी आया है। अब अगले जो मुद्दे हैं, बिजली का हो, पानी का हो, अनाज का हो, फूड क्राइसिस का हो, रुपए का हो, बैंकिंग का हो, लोन का हो, इन सब पे भी लोगों को समझ आएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, जो सीबीडीसी का जो सरकार जिक्र करा कर दी, वो आगे किसी की भी सरकार बनो सीबीडीसी लागू होगा?
देखो उन्होंने सीबीडीसी लॉन्च कर दिया है, धीरे धीरे जैसे जैसे लोग अपने मोबाइल से पेमेंट जारी रखेंगे, बैंकों से नोट धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। ठीक है। तो लोग जैसे सरकारी स्कूल से हटकर प्राइवेट स्कूल में चले गए, गांव छोड़कर शहर चले गए, ऐसे ही नोट छोड़कर मोबाइल और ऑनलाइन पर आ जाएंगे। कह देंगे ऑप्शन है कुछ नहीं। ये बैंक में जाने में अगर बैंक मैनेजर थारे 2-2 चक्कर कटवावा है, 3-3 घंटे में पीछे देनदार अगले दिन बुलावा है, तो आप फिर ने सोचो यार ऑनलाइन ही कर दो, चेक सही कर दो। तो लोगों को ऐसा मामला आज देखा गया डाटा गांव में। हेलो, आज डाटा गांव में, जो मसूदपुर के लगता गांव है डाटा, जिसमें विरोध भी हुआ था वैक्सीन का और इसका, उस गांव में बैंक वाला मैनेजर जो है वो बंधक बना है कुछ टाइम के लिए। ऐसी खबर मेरे पास आई थी आज शाम को करीब गजब कर दिया भाई, गजब 5-6 बजे। क्योंकि वो रुपए नहीं दे रहा है। दिक्कत ये है, लोग कैश लेन जावे हैं और आप उसी बात का जिक्र आप कर रहे हो कि भाई ऐसे माहौल बनाया जाओगा कि भाई वो 2-2 3-3 दिन चक्कर कटवाओगा तारे। और यो हाल ही मेरे गांव में जो एसबीआई की बड़ी ब्रांच है, मतलब इस इलाके की, यो हाल उसमें है। उसमें मतलब आसपास के जो गांव है उनके अकाउंट है उसमें। और जैसे ही बैंक मैनेजर पैसा देने से मना करे ना, जैसे ही बैंक मैनेजर पैसा देने से मना करे, धड़ाक लागण का टाइम आवेगा। मैं बताने लग रहा हूँ, गांव वाले मतलब कुटेंगे उनने जो भी पैसा देने तो नाटेगा मैनेजर। और ये बैंका ने बंद करने की तैयारी में है, बैंक बंद करके बाजने की तैयारी में है ये। अच्छा। कितने सारे 11 बैंक तो मर्ज करे थे 4 बैंका में पहले। हाँ बिल्कुल। कोऑपरेटिव बैंक कितने बंद कर लिए, लोगों का अरबों रुपया जाम होया पड़ा है, अपने ही पैसे नहीं निकलवा सकते लोग बाग। बिल्कुल अभी मध्य प्रदेश के अंदर अपनी गन्ने की खेती के पीछे नहीं निकलवा सकता आदमी। 20,000 तो ऊपर की लिमिट नहीं, 20,000 तो ऊपर नहीं, इतने तो ऊपर सोना नहीं ले सकता, इतने तो ऊपर कैश नहीं रख सकता, इतने तो ऊपर वो नहीं कर सकता, कल न कहूंगा इतने तो ऊपर आग नहीं सकता, इतने मिलीलीटर तो ऊपर मूत नहीं सकता। ये काम करना इन्हें। ये आपको एहसास दिला रहे हैं कि तुम गुलाम हो, गुलाम की तरह बिहेव करो। और हम जनता सरकार मोर्चा कह रहा है कि मालिक हम है और तुम नौकर हो, नौकर की तरह बिहेव करो। तो इन नौकरा के समझ में आनी चाहिए, नौकरा के जब समझ में आओगी तो बात समझ में आओगी। उससे पहले मालिका के समझ में आ जाओ, मालिक तो समझा दे हम घूमे रहे यहाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, तो असलियत में ये जो खेल है ये नेता बदलने का ही है, देश के अंदर सत्ता बदलने का है, जो तय कर चुका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अच्छा। हाँ, ये सरकार बदलेगी 100%। और एक तरफा हो जाए। देखो लोग मन तो बना रहे थे पहले, लेकिन ये जो माहौल बनाया जाएगा, अभी मैं तने एक और बात बता दूं। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट से माहौल बनाया जाएगा, अरविंद केजरीवाल को हीरो बनाया जाएगा जी। क्योंकि कांग्रेस ने बहुत दिनों से कांग्रेस ने ना रोड नहीं बनाए। एक दिन तो अखबार में छपा भी था डॉक्टर साहब, 2024 में प्रधानमंत्री हो सकते हैं केजरीवाल, कुछ ऐसी हेडलाइन थी। वो सारा मीडिया के अंदर प्रोजेक्ट किया जाएगा। लोगों का मैंने न्यू कहा था, देखो एक ध्यान हो तो एक हफ्ता मीडिया सच दिखाने लग जाए जी, इसका जूत मारेंगे। और जिसने मैं हीरो बनाना चाहूँ एक हफ्ते में हीरो बना सके हैं। हाँ ठीक है ना। तो अभी केजरीवाल बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वो बड़ा तानाशाह है इससे भी। अच्छा। वो बड़ा लुटेरा है मतलब। और क्योंकि राहुल गांधी जो बात कर रहा है वो एक्चुअली जनता की कर रहा है। इसकी माना तो कसर कौन गाली थी पहले, वो पीएचएफआई ने तो लेकर आने वाली वाई थी। हाँ। लेकिन चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे फिर यो ठाकरे हो, ये सारे तो प्यादे हैं, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। असली बात यह है कि भाई अभी तो सरकार बदल के लोगों को ये एहसास दिलाना है कि तुम्हारे लोकतंत्र मजबूत है। दूसरे नंबर पर लोगों को धीरे 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 करके इस तरीके से रगड़ना है कि उनको एहसास ही ना हो कि तुमको रगड़ा जा रहा है। और तीसरा नंबर जो है ना खेल, ये सारा का सारा खेल आपकी जमीन हथियाने का है। तो एक तो मैं सारे साथियों ने न्यू कहूंगा भाई, एक तो अपने बालका ने विदेश मत भेजो, दूसरा वापस गांव ने संभालने के लिए मीटिंग करनी स्टार्ट कर लो, अपनी जो साइड इफेक्ट की लिस्ट तैयार कर लो, गांव में बिना सरकार की मदद से कैसे जिया जाए उसकी पॉलिसी बनानी स्टार्ट करो, उसके ऊपर चर्चा स्टार्ट करो। कुछ मार्गदर्शन तो दो डॉक्टर साहब। मैं यात्रा निकालूंगा, गांव के लोग आएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। देखो यार जो ट्रेनिंग चल रही है ना, ये अपने पास सेकंड लेवल की ट्रेनिंग है 9 से 15 सहारनपुर में। जिन्होंने पहले लेवल की ट्रेनिंग कर रखी है उनके लिए है यार। ये जो सेकंड लेवल की ट्रेनिंग हो जाएगी, इसके बाद हमारे पास 100-200 यूथ हो जाएगा जो सारी ट्रेनिंग लोगों तक हमारे तक समझाने तैयार हो जाएगा। फिर जिसने भी मार्गदर्शन चाहिए हमारे द्वारा मानस से मानस है,
हमारे पास तक रिसोर्सेज की कमी थी, लोग साथ आवेंगे तो हमने गाड़ी घोड़ा भी मिल जाएगा, फिर सारे दौड़ते रहेंगे। सारे देश ने समझाने में कितना टाइम लगेगा? 7,000 गांव है यार हमारे, अगर जैसे 100 मानस हो तो 70 दिन लगेंगे रोज एक गांव संभाले, रोज के 2 गांव संभाले तो 30 दिन में निपटा देंगे सारे हरियाणा ने, टेंशन नहीं सारे लो। हरियाणा में जी। हाँ 35 दिन का खेल है, 35 दिन में निपटा देंगे। 100-200 मानस तैयार करके ने, और पूरे हरियाणा के एक एक गांव में जाकर उनको समझाएंगे, गांव राम इकट्ठा होएगा, और फिर आप इकट्ठे होगा ना, फिर एक बड़े परिवर्तन की दिशा में काम करांगे। और भाई हम तो ये चाह कि सत्ता जो है वो गांव के पास रहे, ना कि किसी नेता या किसी पार्टी के पास। अच्छा। और उसका पूरा परफॉर्मा, पूरा ब्लूप्रिंट सब तैयार है, बस जरूरत है गांव के लोगों के जागने की और खड़े होने की। जी। बाकी काम मारा हम देखांगे। बड़े बड़े शिक्षाविद, बड़े बड़े मतलब ये समझो कि बैंकिंग पर काम करने वाले दूसरे, इस पूरे तंत्र से पीछा छुड़ाने का रास्ता है अपने पास, करांगे। मोर्चा कुछ बड़ा करेगा, मुझे ऐसा चलो महसूस जी, हो रहा स्वागत है डॉक्टर साहब आपके इस प्लान का। और हम तो ये मतलब श्योर भी हो गए इस बात पे कि भाई आप जो बोलोगे वो सच्चाई है बोलोगे, क्योंकि हमने तो ये लाइव एग्जांपल देख लिया। पहले तो हम भी लोग ही बुकाइया में आ जाते, अगर भाई ये तो पागल हैं, बेतुकी बिना पैन से रहने की बात करनी है ये तो। लेकिन आज वो जो सवेरे देखा नहीं, वो मतलब एकदम तय खुल गिर सरूज टाप का नाम याद आया। अकबर है। उस टाइम पर वो था डॉक्टर डॉट 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 डॉट, मतलब तो उस करके ना आपसे चर्चा करी, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। चलो, धन्यवाद। और मैं जोन से मेरे खिलाफ वीडियो बनाया कर दो, उन भाइयों ने भी पूछिए भाई, मैंने कहा कर दे एक ही साइंटिस्ट है क्या इस देश के अंदर? बाकी सारे साइंटिस्ट, सारे एजुकेशनिस्ट, इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े विज्ञान, यूनाइटेड नेशंस, WHO, MBBS, PhD, MPhil, सब बैग है आज, सारे बैग है आज। मतलब आज वे उन सब ने बता दिया, मतलब कॉमन सेंस का होना बहुत जरूरी है। आपकी डिग्रियां किसी आज उन काम सब नहीं ने वो आंदी। उन आज सब ने वो डॉक्टर देवेंद्र बलारा याद आ रहा है, जिसकी वो पागल पागल बताया करते। हाँ, चलो। चलो खुल के बोलो जो सच है भाई, देखी जाओगे जो कुछ होगा, परमात्मा देखने लग रहा है, और तो क्या करा भी। चलो ठीक है जी डॉक्टर साहब। ठीक है भाई जी, ओके जी, ठीक। ओके जी।